सो गाइस गुड मॉर्निंग। मेरी आज अज़रबैजान में न्यू मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जिस होटल में मैं रुकी हूँ इस पूरी स्ट्रीट में लाइट नहीं है। इसलिए मैं इतनी सुबह उठ गई क्योंकि एसी ही नहीं चल रहा था गर्मी के लिए, और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, पानी भी नहीं है और यहाँ का एक्सटेंशन भी नहीं चल रहा। मेरा 5th फ्लोर पे रूम है और मैं नीचे जाके फिर पूरे ग्राउंड फ्लोर पे पूछने गई रिसेप्शन पे कि क्या हुआ भाई, तो वो बोला हमें नहीं पता कब आएगी लाइट, यहाँ पे पूरे स्ट्रीट की लाइट नहीं है और इनके पास जनरेटर भी नहीं है। बताओ, इनकी हालत इतनी ख़राब है। मतलब भगवान, अगर मैं अपने भाई के साथ आऊँ तब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, ज़्यादा होता है। अब मैं अकेले आई हूँ तब भी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ प्रॉब्लम का अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है, हमेशा मेरे साथ साथ ही चलती रहती है। बताओ मैं क्या करूँ। सो गाइज आई डिसाइडेड कि मैं बिना लाइट बिना पानी के कैसे भी मुझे रेडी होना है। बस अब ये ब्रेकफास्ट दे दें गाइज, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट नहीं बना है मतलब होटल का फ्री ब्रेकफास्ट भी नहीं देंगे लाइट की वजह से, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो मैं पहले रेडी होती हूँ ऐसी गर्मी में, फिर उसके बाद देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस पूरा 1 घंटा लगा के मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा हो चुका है मेकअप भी, अब बस रह गई है हेयर स्टाइल। तो भाई मैं बिना पानी और लाइट के रेडी हो गई हूँ। आप सही सोच रहे हो, मैं ना ही नहीं हूँ, आज मैंने शावर नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे कोल्ड है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ को इग्नोर कर देना गाइस। तो अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। सो द फाइनल लुक इज हेयर। You can see my beautiful earrings and my outfit. You know what? This is my favorite outfit because ये मेरी बॉडी को बहुत अच्छे से हग कर रहा है, इसलिए। एंड ये है मेरा मेकअप लुक। एंड नाउ द मेन चीज इज द मेन थिंग इज, मैं बीच बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देती हूँ, माई हेयर स्टाइल। सो गाइज हाउ इट इज़। अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनाया है एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट यहाँ पे लाइट नहीं है और लिफ्ट भी नहीं चल रही है। मेरा जो रूम है एंड जो मेरा होटल का रूम है वो 5th फ्लोर पे है, तो अभी मुझे 5th फ्लोर नीचे जाना है, फिर देखना है कि ब्रेकफास्ट है या नहीं, और फिर मुझे जाना है अपने आज की ट्रिप पर गाइस। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, तो फाइनली आ चुकी है लाइट। जब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट भी कर आई हूँ तब आ गई है लाइट। अब जल्दी से मुझे अपने फ़ोन को जो है चार्ज करना है और फिर निकलना है अपनी आज की ट्रिप के लिए। सो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ आज की ट्रिप के लिए। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस प्लेस का नाम है गवाला। आप इसको अपनी आइटनरी में ज़रूर ही ऐड करना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप इस आइटनरी में अपनी इस प्लेस को ऐड करें तो आप वहीं स्टे करें, क्योंकि ये थोड़ा फार है। बाकू से पूरे 5 आवर्स लगते हैं, एक साइड की ड्राइव है। मैंने दोनों साइड ली थी एंड मैं बहुत थक गई थी गाइस। तो यहाँ पे आप बाकू से 500 की ड्राइव करके गवाला पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको रास्ते में इतने प्यारे प्यारे ग्रीनरी भरे पर्वत मिलेंगे और आप इतने अच्छे माउंटेन्स देख के पागल हो जाओगे, जैसे कि मैं हो गई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने ग्रीनरी देखी थी गाइस। मेरे आंखों को जो सुकून मिल रहा था ना, वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वेदर, मई मंथ तो लाइक बेस्ट प्लेस है बाकू को विजिट करने के लिए। ना ज़्यादा विंटर होगा ना समर होगा, बीच का क्लाइमेट होगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग गाइस। फिर हम गवाला पहुंच चुके थे एंड यहाँ पे आते आते वी फील लाइक कि कितना कोल्ड है यहाँ। लाइक मैंने यहाँ की गाय भी देखी, भैंस भी देखी, सारे एनिमल्स देखे। और यहाँ पहुँचते ही बहुत तेज बारिश हो रही थी गाइस।
मैंने सोचा नहीं था कि मैं 5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर आऊँगी एंड मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है एंड यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, केबल कार, बोटिंग, सब बंद है। मतलब यहाँ पे आके दुनिया पहाड़ का पूरा टॉप व्यू देखने आती है। यहाँ पे जो केबल कार होती है वो 3 टाइप्स की होती है, आपको दोनों तरफ ले जाएंगी, जो कि जिसकी जो प्राइस होती है वो 25 मन्नत ईच पर्सन होती है। उसके बाद ये बोटिंग एरिया है जो कि बारिश की वजह से बंद था, इसकी भी ड्राइव 30 मन्नत 30 मिनट्स के लिए होती है गाइस। तो यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो मैं वेदर को तो मैंने एंजॉय किया, बट जो मेन यहाँ की एक्टिविटी है वो मैं नहीं कर पाई। तो आज का दिन मेरा जो है ले दे के वेस्ट हो गया गाइस। तो उसके बाद मैंने यहाँ के वेदर को एंजॉय किया 5 से 10 मिनट, और फिर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और मेरे ड्राइवर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब यहाँ से वापस ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे रह कर हम ये वेट नहीं कर सकते कि बारिश कब बंद होगी। तो मैं यहाँ से निकली वापसी अपने बाकू के लिए, लेकिन बीच में एक शॉप पड़ी जिसमें कि यहाँ की फेमस चॉकलेट टी मिलती हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चॉकलेट रखी थी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने पहले तो ये सारी टेस्ट कर ली, उसके बाद जो मुझे पसंद आई वो मैंने परचेज़ करी अपने घर ले जाने के लिए। यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, उनसे बात की एंड फिर अपनी वीडियोस वगैरह शूट करी, और फिर मैं निकल ली अपने होटल के लिए वापसी में। रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले गाइस, जो कि मुझसे ज़्यादा सुंदर थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है और कितना प्यारा लग रहा है ये। मतलब मैं ओवरऑल इस टूर को, डे 2 को अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 6 आउट ऑफ 10 दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी लॉन्ग ड्राइव की, इतने अच्छे अच्छे व्यू देखे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी इस प्लेस को देख के, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं था। अगर मैं इस प्लेस को नाम देना चाहूँ तो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड में इसको कह सकती हूँ। आपको ये तो अपनी आइटनरी में मस्ट ही विज़िट करना है अगर आप बाकू जा रहे हो। ये हमारी कार थी जिसमें हम घूम रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के व्यू के साथ, एंड मैं क्या बताऊँ। फिर रास्ते में मुझे इतने अच्छे अच्छे घर दिखे, जैसे मैं बचपन में ड्राइंग में बनाया करती थी ना कि हमें हट बनानी है, फिर साथ में उसके पहाड़ भी बनाने हैं और ग्रीनरी वाली रोड बनानी है। बिल्कुल वैसा मैं लाइव देख रही थी। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पे कि मैं इतना अच्छा व्यू देख रही हूँ गाइज। मतलब मैं भले ही उसका एडवेंचर नहीं कर पाई गवाला का, बट जो मैंने रोड ट्रिप ली है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ तो मिल ही गया। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स साथ में आती रहती हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ। किसी किसी की लाइफ ऐसी ही होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो? तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, ऑलमोस्ट बहुत ही ट्रैफिक था सिटी में आते ही। फिर हमें यहाँ पे 20-25 मिनट्स लगे अपने होटल पहुँचने के लिए एंड उसके बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। ओवरऑल तो दिन बर्बाद ही हो गया था, क्योंकि जो एडवेंचर करना था वो हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये पहाड़, फूल और पेड़ देखने के बाद, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग देख के बाद मैं पहुँच चुकी हे गाइस, तो आज का टूर खत्म करके मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ अपने होटल रूम पे और मैंने बनाई है एक ब्लैक कॉफी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी है। लेट मी share with you guys, this is my black coffee and the matching color of cup and my nail paint, best combo ever। से guys, आपको ब्लैक कॉफी पसंद है या नहीं? मैं तो हमेशा थकान मिटाने के लिए ब्लैक कॉफी पीती हूँ। तो आप भी बताओ, आप अपनी थकान को एंजॉय करने के लिए क्या पीते हो गाइस? मैं आज सोलो ट्रिप पे हूँ, नॉट आज, मतलब ये मेरी बाकू की ट्रिप पूरी ही सोलो ट्रिप पे है। एंड कल तो मुझे बहुत रोना आ रहा था अकेले, बट आज मैं एंजॉय कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है अकेले जीना। आप क्या सोचते हो? शेयर करना। हे गाइस, तो आज मेरा अज़रबैजान में 2nd डे कंप्लीट हो चुका है एंड पूरे दिन का स्ट्रगल और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मैंने आपको सब बताया। अब मेरा कल 3rd डे है एंड मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कल क्या होगा। प्रॉब्लम मुझसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कि इतना तो मुझसे मेरा एक्स भी अटैच नहीं था जितनी मेरी प्रॉब्लम मुझसे साथ अटैच्ड है।
तो अब मैं देखना चाहूंगी कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल कौन सी नई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मेरे साथ कल क्या होगा तो ब्लॉग को पूरा जरूर देखना गाइस। मैं खुद भी इस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ कि कल की जगह कैसी होगी, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे साथ कल कौन सी नई प्रॉब्लम होगी। देखते हैं गाइस। तो अगर आप भी कहीं बाहर जाते हो तो आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मेरी बुरी किस्मत का मुझसे ही ज़्यादा अटैचमेंट है गाइस, लगता तो मुझको ऐसा ही है। बट एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल मेरे साथ एक अच्छी चीज़ भी हुई थी। जहाँ मैं घूमने गई थी ना, तो वहाँ पे मेरे को अच्छे लोग मिले थे जिनको मैं बड़ी सुंदर लगी। वो मेरे से कह रहे थे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि मेरे एक्स को भी कभी मैं इतनी सुंदर नहीं लगी होंगी जिनको इनको मैं इतनी सुंदर लग गई हूँ। ऐसा क्या देख लिया मेरे अंदर। और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, उनकी बेटी को मैं ज़्यादा प्यारी लगी थी। तो अब मैं उनसे ही बात कर रही थी, वो मुझे अपने घर बुला रहे हैं गाइस। तो अजरबैजान, जिसने हमारी दुश्मन देश को सपोर्ट किया था, उसके सिटीजन लोग मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं। क्या मुझे जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताओ मुझे जाना चाहिए या नहीं। ओके, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।